देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मैनपुरी जनपद के तहसील कोरावली में जनसभा को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करने पहुंचे थे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को अखिलेश यादव को पिछड़ा विरोधी करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बताते चले कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके लिए बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी सीट जो कि सपा का किला कहे जाने वाली सीट है, जिसको भेदने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों की पूरी टीम मैदान में उतार रखी है। सपा के इस किले को भेदने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा है। इसी क्रम में बुधवार के दिन कोरावली के गंगापुर मैदान में केशव प्रसाद मौर्य ने आकर सपा पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उनके चाचा श्री शिवपाल सिंह जी, श्री राम गोपाल यादव जी और उनके पूर्वे के जो धमकी देने वाले यहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये 2019 भी नहीं है और 2022 का विधानसभा भी नहीं है। ये 2022 का लोकसभा का उपचुनाव है, जहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बूथ पर कब्जा नहीं होगा, वोटों की लूट नहीं होगी, जो वोट जिसको देना चाहेगा उसको देने का मौका मिलेगा। और चुनाव आयोग से हमने यह मांग भी की है। मैनपुरी का इतिहास मैं जानता हूं और मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। बिना बूथों पर कब्जा किए कभी समाजवादी पार्टी की साइकिल एक कदम यहां पर चल सकती थी क्या? दोनों हाथ चल सकती थी क्या? आज बूथों पर अगर कब्जा नहीं होगा तो मैं एक नारा यहां पर दोहरा रहा हूं, मंच से ध्यान रखना मेरी बात को। यहां 100 में से 65% वोट हमारा है, कमल के फूल का है, रघुराज साक्य जी का है। 100 में से 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों है? केवल श्री अखिलेश यादव जी का कुनबा नहीं है, यहाँ पर और भी यदुवंशी भी हैं और भी हमारे पिछड़े वर्ग के अन्य एक भाई बहन है, अगड़े वर्ग के एक भाई बहन है, अनुसूचित वर्ग के एक भाई बहन है। देश और प्रदेश की आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार मिलकर के सबका साथ, सबका विकास अगर कर रही है तो सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का हम निवेदन भी कर रहे हैं। और अभी तो आपने मैनपुरी में गुंडागर्दी देखी है। विकास की असली पिक्चर तो अब आपको हम 8 दिसंबर के बाद यहां पर दिखाने का काम करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। 8 दिसंबर तक आचार संहिता का प्रभाव रहेगा। नहीं हो सकती ना। आज कोई सी भाई के लाल की हैसियत नहीं है तो घूस लूट रहे। हमारे कार्यकर्ता का सम्मान कर ले, फर्जी मतदान कर ले। आज वक्त बदल गया है। यहाँ तो छोटे मोटे गुंडे हैं। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने थे, आदरणीय योगी जी ने और गुंडों को ठीक करने का काम कर दिया है, जिनके इशारे पर सत्ता सरकार चला करती थी। मुक्तानंद साली जैसे गुंडे आज पानी मांगने का, पला मांगने का काम कर रहे हैं। आज हम केवल ये निवेदन करने आए हैं, एक यदि आपको चाहिए और विकास, आपको चाहिए और मजबूत कानून की सुरक्षा, आपको चाहिए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, आपको चाहिए मान सम्मान, आपको चाहिए कोरावली का विकास, आपको चाहिए मैनपुरी लोकसभा का सम्मान, पूरी ताकत के साथ आने वाली 5 तारीख को एक तरफा मतदान कर लेना। बाकी आपकी सुरक्षा, सम्मान और विकास की जिम्मेदारी हम रघुराज सिंह शाक्य, आदरणीय केशव जी के नेतृत्व में उठा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोरावली की महान विधानसभा के जनता के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं भी अब मैनपुरी लोकसभा का एक छोटा सा पार्ट हूँ। करहल विधानसभा भी इसी लोकसभा में आती है और अगले चुनाव जब तक नहीं होते हैं मैं ही वहाँ का प्रतिनिधि हूँ। चुनाव अलग बात है, हार जीत होती है, चुनाव हारते हैं, राजनीति नहीं हारते। एक शेर याद आता है करहल पे कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर।
तो जब तक ठंड में तापते हुए समाजवादी पार्टी के लोग अघाने में तापेंगे, तब तक करहल के चुनाव की और इस मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव की चर्चा जरूर करेंगे। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। लोग कह रहे हैं ये 1.25 साल का चुनाव है। ये 1.25 साल का चुनाव नहीं है, इसका प्रभाव देश की राजनीति पर 100 साल पड़ेगा। अगर आप यहां से समाजवादी पार्टी को हरा देते हैं तो सेफई में बैरियर डाल देंगे। कोई गुंडा माई का लाल इधर भोगांव, किसनी और करहल और मैनपुरी की तरफ आ नहीं पाएगा 10-20 साल। और छोटे मोटे मक्खी मच्छर तो वैसे ही बाबा जी के बुलडोजर से भागे पड़ रहे हैं। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।